अपना चैनल स्टडी फॉर यू बाय कंप्यूटर क्लास ना भूलें। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को तरोताजा के साथ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूँ आप क्लास को लेकर के, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था जिसके वजह से हम आपको क्लास नहीं दे पा रहे थे। और हाँ, थोड़ा ठंड का असर हो गया था, जुकाम खांसी सर्दी वगैरह हो गया था। अब ठीक है, तो चलिए फिर से अपने काम पे हम लोग लौटते हैं और सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जॉइन स्टडी में। जी हाँ, स्टडी फॉर यू था लेकिन हमने उसका नाम चेंज कर जॉइन स्टडी कर दिया है। और आपको नीचे जो आप देख रहे हैं, नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा जॉइन स्टडी और वो नंबर, जिस नंबर को आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिलेगा। इसको शेयर भी आप कर सकते हैं, किसी और को भी बता सकते हैं। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सरल तरीके से आज हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर का कनेक्शन, बनावट और कनेक्शन कैसे, क्या होता है, कहां से क्या सप्लाई जाता है, कैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, कैसे आउटपुट देता है, कैसे इनपुट देता है, किसका क्या काम है। चलिए हम लोग आज देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिएगा, यहां है कंप्यूटर, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का बनावट और कनेक्शन एंड कनेक्शन। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो स्ट्रक्चर आप पूरा देख रहे हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस, स्पीकर एंड प्रिंटर। देखिए, प्रिंटर का एक कनेक्शन नहीं किया ना, प्रिंटर का भी कनेक्शन रहता है सीपीयू से ही। चलिए देखिए, अब हम लोग इसका बनावट देखते, बनावट तो देख रहे हैं, कनेक्शन देख लेते हैं कौन सा काम कहां पे करता है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉनिटर को। तो मॉनिटर के बीच में आपको यहां दिखाई दे रहा होगा VDU, विजुअल डिस्प्ले। एक काम कीजिए, आप लोग पहले थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इस पे जब हम ओवरराइट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और मतलब अपने कॉपी में अगर आप इसको नोट्स तैयार कर रहे हैं तो अपने कॉपी में आप इसको अच्छे तरीके से और ही बना करके बेहतरीन तरीके से कलर करके आप इसको रख सकते हैं। देखिए, वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल, VISUAL, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो यार इसको हम लोग इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे सब चीज हम लोग देख सकते हैं, हर चीज हम लोग इस पे देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो आउटपुट रिजल्ट हमको मिलता है उसको हम लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रीन। ये स्क्रीन के नाम से जाना जाता है, शीशा जिसको बोलते हैं, हम लोग टच करते हैं वो स्क्रीन होता है, और इसी को हम लोग विजुअल डिस्प्ले वीडियो भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये आपका रह गया कीबोर्ड। कीबोर्ड में ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये होता है इंटर का, और ये बड़ा वाला जो आप देख रहे हैं ये होता है स्पेस बार का, यानी 1 by 1 स्पेस देता है। जैसे ये दोनों के बीच में स्पेस है ना, तो ये इसी का काम होता है। ये आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है, ये आपका माउस हो गया, ये आपका यूपीएस हो गया, ये प्रिंटर, ये सीपीयू। अब हम लोग चलते हैं कनेक्शन। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो आपका स्पीकर भैया हो गए, माउस भैया हो गए, बैटरी हो गया, यूपीएस हो गया, प्रिंटर हो गया, और ये सीपीयू हो गया, तो कौन कौन से चीजों का कनेक्शन सीपीयू से होता है वो देखिएगा। स्पीकर का, कीबोर्ड का, माउस का, यूपीएस का, प्रिंटर का। एक आप डाल लीजिए स्कैनर। स्कैनर भी अगर आप डालते हैं तो स्कैनर का भी कनेक्शन सीपीयू से होता है, समझे ना। स्कैनर भी सीपीयू में ही चला जाता है ना। अब देखिए, बैटरी का कनेक्शन सीपीयू से क्यों होता है? सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो यूपीएस का मेन पावर सप्लाई होता है वो बाहर से, यानी आपके घर में जो बोर्ड लगा हुआ होता है उस बोर्ड से मेन पावर सप्लाई बैटरी को मिलता है, एसी मिलता है, अल्टरनेटिव करंट मिलता है। बैटरी में रेक्टिफायर लगा होता है
जिसकी वजह से एसी डीसी डीसी एसी कन्वर्ट होते रहता है। समझे? तो देखिए बैटरी हमेशा डीसी होता है, बैटरी एसी नहीं होता, याद रखिएगा। बैटरी हमेशा डीसी होता है, एसी नहीं होता है। उसमें रेक्टिफायर लगा हुआ होता है, जैसे इन्वर्टर। एक तरीके से आप मान के चलिए कि आपका इन्वर्टर हो गया, जो ऑटोमेटिक क्या करता है कि कनेक्शन को एसी में सब में कन्वर्ट कर देता है, एसी फेज में बदल देता है और आपके घर के बिजली को संचालित करने में कामयाब रहता है। देखिएगा, सबसे पहले मेन पावर सप्लाई मिल गया बैटरी को, ठीक है। और बैटरी से क्या हुआ कि एक कनेक्शन आपका चला गया मॉनिटर में, जो मॉनिटर को ऑन रखने में सहायता करता है। मान के चलिए कि आपका बिजली चला गया तो अगर आप बैटरी से यूपीएस से कनेक्शन अगर आप मॉनिटर को नहीं करते तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ और शटडाउन में अंतर है। स्विच ऑफ ऑटोमेटिक होता है, शटडाउन आप लोग सिस्टम में करते हैं। स्विच ऑफ कब हो जाएगा, जब आपका बैटरी एक बैग समाप्त हो जाएगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा, समझे। और शट डाउन क्या होता है कि आप उसको Alt प्लस F4 के माध्यम से आप उसको एग्जिट भी होता है, Alt प्लस F4 से एग्जिट भी होता है, शट डाउन भी होता है, दोनों में डिफरेंट है, आगे बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक कनेक्शन आपका मॉनिटर में गया हुआ है, दूसरा कनेक्शन आपका गया हुआ है सीपीयू में, क्योंकि ये और ये ही दोनों हैं जो आपके काम को आसान करेंगे। क्योंकि ये सीपीयू जो एक तरीके से होता है, सीपीयू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस, PROCESSING, प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। सारा काम, खाना खा लिया तो सारा काम पेट का होता है, सारे का भोजन को क्या करता है, पचा देता है, कुछ अवशिष्ट पदार्थ को बदल देता है, कुछ क्या करता है मैंने कुछ जो एनर्जी होता है उस चीज में आपको चेंज कर देता है। देखिए तो बैटरी यहां से चला गया, बैटरी का एक कनेक्शन मॉनिटर में, एक कनेक्शन सीपीयू में, दोनों को ऑन रखेगा। पहला रीजन, दोनों को ऑन रखेगा, दोनों एक दूसरे से काम करेगा, ठीक है। उसके बाद अब जैसे देखिए मेन जड़, अगर जड़ मजबूत है तो फुनुंगी पे फल फरने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी कि ना जी, हाँ जी, कोई नहीं रोक सकता है। कैसे, जो देखिए ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, और ये आप देख रहे हो जो स्पीकर का, प्रिंटर का, कीबोर्ड का, माउस का, ये सारे चीजों का, स्कैनर का, सारे चीजों का कनेक्शन कहां पे डाला हुआ है, यूपीएस में, सॉरी सीपीयू में। और सीपीयू को ऑन रखने वाले कौन है महाशय, यूपीएस है। तो यूपीएस ऑन रखने वाले हैं, तो यूपीएस ही जब ऑन रखे हुए है सीपीयू को, तो सीपीयू से जितने भी ये जो देख रहे हैं आप निकला हुआ है वायर, मैंने जो जो कनेक्शन किया हुआ उसमें सब ऑन रहेगा, ऑलरेडी क्या ऑन रहेगा। जैसे लाइट कट गया और इन्वर्टर से आप मेन पावर सप्लाई को इन्वर्टर से ही जोड़ दिए हैं, तो लाइट कटे या ना कटे इससे मतलब हमको है ये नहीं। लाइट कटेगा तो ऑटोमेटिक इन्वर्टर से चला जाएगा सप्लाई और आपके पूरे बिल्डिंग में क्या हो जाएगा, लाइट आ जाएगा, है कि नहीं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे। तो सारा चीज आपका ऑन रहेगा, वर्क करते रहेगा, ये यूपीएस के माध्यम से, बैटरी के माध्यम से। नया बैटरी होता है तो आपको 5-10 मिनट का समय देता है, पुराना रहता है तो कुछ सेकंड्स का, कुछ मिनट्स का समय आपको देगा, ताकि आप अपने डेटा कमांड को सेव कर लीजिए, सुरक्षित कर लीजिए, ताकि आगे आपको काम दे, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए अब सीपीयू का भी कनेक्शन, सॉरी कीबोर्ड का भी कनेक्शन सीपीयू से हो गया, माउस का कनेक्शन इससे हो गया, बैटरी का कनेक्शन इससे हो गया, प्रिंटर का कनेक्शन इससे हो गया, स्कैनर का कनेक्शन। अब देखिए क्या होता है, अब थोड़ा सा कनेक्शन को समझ लेते हैं। बैटरी से जो कनेक्शन इसमें गया, ये तो इसको ऑन रखने के लिए किया गया, ठीक है। यहां से यहां गया, इसको भी ऑन रखने के लिए किया गया। लेकिन एक मिनट जरा सा देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं पावर बटन, POWER, पावर बटन। इसको बोलते हैं हम लोग रीस्टार्ट बटन, रीस्टार्ट बटन इसको बोलते हैं, ठीक। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे, अब देखिए यहां से एक कनेक्शन मॉनिटर में डालना है, एक कनेक्शन मॉनिटर में डालना है। तो मॉनिटर में क्यों डालेंगे भैया, क्योंकि कीबोर्ड के द्वारा जो हम इनपुट देंगे, जो डेटा कमांड देंगे, और वो सीपीयू में जाएगा, सीपीयू प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद विजुअल इसी में ना करेगा, है कि नहीं है। विजुअल जब मॉनिटर में करेगा तो लाइन सप्लाई के लिए हमको एक वायर चाहिए ना, यही इसका वायर है, लाइन सप्लाई के लिए एक वायर चाहिए ना, ये वायर है। तो इसी वायर को, जिसको हम लोग वीडियो पोर्ट भी कहते हैं, जो हम लोग को वीडियो दिखाते हैं, इस वायर को वीडियो पोर्ट भी हम लोग कहते हैं, समझे। तो आगे भी इसका कुछ मिलेगा तो हम बताएंगे, बहुत सारे इसमें तार मतलब पढ़ने के लिए है। सीपीयू के पीछे क्या होता है, कौन कौन सा भाग पीछे का होता है,
हाउस फैनिंग होता है, सीरियल पोर्ट, वीडियो पोर्ट होता है, बहुत सारे चीज होते हैं। आपको सीपीयू, खास सीपीयू के बारे में बताएंगे तो हम बता देंगे। ऐसे कुछ अभी कुछ बता देते हैं। अब देखिए माउस आ गया, माउस में होगा राइट बटन, एक लेफ्ट बटन, बीच में हो गया स्क्रॉल, SCROLL, स्क्रॉल है ना, स्क्रॉल व्हील मतलब घूमने वाला चक्का, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि छिपे हुए भाग को दर्शाते हैं, दर्शाए हुए भाग को छिपा देते हैं, मतलब देखने का काम करते हैं। तो ये सारे चीजों का कनेक्शन हमारे बैटरी से होता है। देखिए अब जैसे यहां से समझ में नहीं आया तो अब मैं आपको बताता हूं। यूपीएस से 3 वायर, बैटरी से 3 वायर, पहला वायर मेन सप्लाई में, दूसरा वायर मॉनिटर में, तीसरा वायर सीपीयू में, ठीक है। इसके बाद जितना भी मटेरियल आपका है, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर या जो भी और भी चीज आप लगाना चाहते हैं, वो सारे चीजों को ले जा करके प्रेम से प्यार से सीपीयू में लगा दीजिए। क्योंकि जब बैटरी का लाइन यूपीएस का जब यूपीएस का लाइन सीपीयू में जा रहा है तो सीपीयू से सारे चीजों में लाइन पास कर रहा है, ठीक है। 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं अब आपको बताता हूं कि बैटरी जो होता है किस प्रकार से काम करता है। देखिएगा, आपका ये हो गया बैटरी, ठीक है। अब भाई बैटरी तो रियल में नहीं बना सकते हैं हम, बट कोशिश तो हमारा यही रहेगा। कनेक्शन नहीं देते हैं, वैसे ही जला देंगे, बिना कनेक्शन का ही जला देंगे इसको हम। चलिए, हमने यहाँ पे 3 क्या सिग्नल लिया। पहला ले लिया हमने ग्रीन, दूसरा लिया येलो, तीसरा लिया रेड। ग्रीन मतलब होता है हरा, येलो मतलब होता है पीला, और रेड मतलब होता है लाल खतरा। हाँ जी, देखिएगा हरा। अब ग्रीन क्या कहता है? ग्रीन कहता है कि अभी हम क्या हैं, अभी पूरी तरीके से जाने के लिए हम तैयार हैं। ये कहता है कि हम रेडी हैं, और ये कहता है कि भैया आप स्टॉप। आपने भी पढ़ा होगा साइंस में, एसएसटी में, ज्यादा एसएसटी में ही साथ पढ़ने के लिए रहता है सिग्नल्स के बारे में। क्या कहता है? रोड सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल, ये ट्रैफिक सिग्नल ये देता है। ग्रीन है तो ग्रीन कहता है कि अभी आप हमको चला सकते हैं, जब तक इच्छा तब तक चलाइए, क्योंकि हमको यहां से पावर सप्लाई मिल रहा है भैया, पीएस मिल रहा है, पावर सप्लाई मिल रहा है हमको। तो जब यहां से पावर सप्लाई यहां जा रहा है तो ये ग्रीन रहेगा, क्योंकि यहां पे चेंज नहीं हुआ है। चेंज कैसे नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इसको लाइन मिल रहा है, तो ये सीधे आपका जो सिस्टम है, आपका जो मॉनिटर है, वो डायरेक्ट इस लाइन से चल रहा है, डायरेक्ट लाइन से चल रहा है, बैटरी से चल ही नहीं रहा है, डायरेक्ट लाइन से चल रहा है। बैटरी से चलाइए ना चलाइए बराबर है, लाइट है तो। लेकिन मैंने बार बार बताया कि बैटरी से क्यों चलाना है, क्योंकि अगर आपका लाइट कट जाता है तो आपके फ्यू मिनट्स ही बचाते हैं, कुछ मिनट्स आपको देंगे कि आप अपने डेटा कमांड को जल्द से जल्द सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी बात, इसमें पहले देखिए, पहले के जो यूपीएस आता था, पहले जो बैटरी हमारा आता था, उसमें 3 प्रकार के बटन्स होते हैं। अब एक ही बटन्स होते हैं, एक ही बटन में तीनों सिग्नल डाला हुआ रहता है, समझे। अगर येलो हो गया तो येलो कहा कि भैया हम थक रहे हैं, हम जल्दी जल्दी आप काम कीजिए, नहीं तो टे बोल जाएंगे हम रेडी हैं, आपका कुछ देर काम हम कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो है पावर है वो लो हो रहा है। येलो कलर कहता है कि आपके पास सप्लाई नहीं है, कट गया। जब कटेगा ना, जब पावर सप्लाई कटेगा तो खट से आवाज करता है, टी से करता है, तो पता चल जाता है कि लगता है कि लाइट कट गया। अब यहाँ पे येलो हो जाएगा, यहाँ पे रेडी रहता है कि चलिए तैयार हम हैं चलने के लिए, चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोल तो खैर भाई है, हरा तो कहवे करेगा कि भाई तो उड़ाने चलो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब रेड है, रेड कहता है कि अब लटकला तगेला बेटा, लटकला तगेला बेटा, देहाती कहावत सुने होंगे, उसमें कहता है लटकला तगेला बेटा, मैंने अगर आप डेटा कमांड सेव नहीं किए तो हम यहाँ अपने झूल रहे हैं, हम झूल रहे तो आपको झुला देंगे। जी हाँ, हम झूल रहे हैं तो आपको झुला देंगे। ये रेड कहता है कि आप जल्द से जल्द अपने डेटा कमांड को सेव कीजिए, सुरक्षित कीजिए, नहीं तो हम स्विच ऑफ हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे, अपने से बंद हो जाएंगे, आप नाक रगड़ कर रह जाइएगा, लेकिन फिर डेटा कमांड वापस नहीं, क्योंकि डिलीट नहीं होता है।
जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो डिलीट नहीं होता, डिलीट किया हुआ चीज जो होता है वो रिसाइकल बिन में आता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। तो यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, यहां से कट कॉपी पेस्ट, रिसाइकल बिन से कट कॉपी पेस्ट नहीं होता, कट कॉपी पेस्ट माने शॉर्ट में ये तो कट सॉरी इसका हो गया ये कट, ये हो गया कॉपी और ये हो गया पेस्ट, CTRL-X CTRL-Y CTRL-V। तो ये यहां से आप कट कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। रिसाइकल बिन से वापस लाने के लिए आपको रीस्टोर का सहारा लेना पड़ेगा। कंप्यूटर में रिसाइकल बिन से वापस लाने के लिए आपको रीस्टोर का सहारा लेना पड़ेगा, समझे ना। तो ये आपका बैटरी का ये जो नियम है वो मैंने बताया, बैटरी हमेशा डीसी होता है, लेकिन कंप्यूटर में जो बैटरी लगा हुआ होता है उसको एक तरीके से हम लोग इन्वर्टर कह सकते हैं, समझे, क्योंकि उसमें रेक्टिफायर होता है, डायोड होता है जो दिशा को चेंज करता है, रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी, डीसी को एसी में चेंज करता है, समझे। तो बैटरी में रेक्टिफायर लगा हुआ होता है, जब लाइट आता है तो वो ऑटोमेटिक एसी में मैंने लाइन पर करता है। जैसे कहने का मतलब है कि बैटरी में क्या करता है, बैटरी जो करता है एनर्जी को सेव करता है, एनर्जी को बचाता है। जितना जैसे लाइट है ना आपके पास, जो सप्लाई मिल रहा है, जो लाइन का सप्लाई मिल रहा है, तो जो लाइन पे चल रहा है यहां से जो डायरेक्ट ये लाइट पे चल रहा है, तो समझिए कि यहां से ये ऑन भी है और ये अपना एनर्जी को सेव भी कर रहा है। जैसे आपके घर में एक बैटरी है और सोलर प्लेट है, तो सोलर प्लेट से आप टीवी चला रहे हैं, बैटरी का कनेक्शन करके टीवी आप चला रहे हैं, तो टीवी में भी लाइन जा रहा है और जो सोलर से बैटरी में लाइन आ रहा है तो बैटरी को भी चार्ज कर रहा है ना। जितना कैपेसिटी है उतना भर वो दे रहा है, उसके बाद बाकी अपने को स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करता है कि जब यहाँ से लाइट जाता है तो ये क्या करता है, स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद यहाँ पे अपना जमा रखता है, क्योंकि जैसे ही बिजली ऑफ होती है, जैसे ही लाइट कटता है, तो कटने के बाद क्या करता है कि ये चेंज मोड में आ जाता है, एसी मोड में आ जाता है और अपना जमा किया हुआ एनर्जी कंप्यूटर को देना शुरू कर देता है, समझे। इसलिए बैटरी नेसेसरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए, खासकर डेस्कटॉप के लिए जिसको हम लोग पर्सनल या माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, उसके लिए बहुत, क्योंकि लैपटॉप में और मोबाइल भी एक मिनी कंप्यूटर है, समझे। मोबाइल से ही वीडियो बना रहे हैं तो मोबाइल भी एक मिनी कंप्यूटर है, इसमें भी बैटरी लगा हुआ होता है, समझे। लेकिन आपको जो पर्सनल कंप्यूटर हो गया, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसमें अलग से बैटरी आपको लगाना पड़ेगा। बैटरी सब कहता है, लेकिन ज्यादा अधिकतर ये क्या रहता है, इन्वर्टर रहता है। इसे आप मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं, किसी भी चीज प्रकार को चार्ज कर सकते हो। तो ये रहा आपका बैटरी का गुण, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए सरल तरीके से मतलब जितना हमसे बनता है उतने तरीके से तोड़ के इसको समझाते हैं आपको, ताकि कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिए, उसमें पूछिए कि हाँ ये चीज हमको समझ में नहीं, इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। कमेंट्स को पढ़ेंगे तो देखेंगे हम जरूर कि क्या आपकी परेशानी है। और चैनल को मेरा शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ उसको बांटिए, जिनको कंप्यूटर का जरूरत है उनको भेजिए, उनको बताइए किस तरीके का ये चीज है। हाँ ज्यादा बड़ा तो मेरे पास साजोबाज तो नहीं है कि मैं बहुत फैशनेबल पढ़ाऊं, ऐसा कोई बात नहीं। पढ़ाने के लिए हल्का जगह होना चाहिए और हल्का सुविधा होना चाहिए, इंसान पढ़ सकता है, समझे। तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जॉइन स्टडी पे बने रहिए। इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, हमें भी सपोर्ट कीजिए, खुद भी सपोर्ट हमसे पाइए, हम आपके लिए हमेशा खड़ी हैं। धन्यवाद।